खाना होता है तो बहुत लोग होते हैं ना रे। कल खाना था तो कम से कम 150 लोग थे। एटलीस्ट खाने के लिए तो आओ ना, तो वी कैन कंटिन्यू ना। हाँ, अभी एवरी फर्स्ट संडे खाना होता है भाई, तो आओ तो थोड़ा भीड़ भीड़ रहती है तो थोड़ा अच्छा रहता है खाने में। खाना नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो अपना जो थ्योरी है ना, दिस थ्योरी इज नो योर लैंग्वेज हिंदी। हाँ ठीक है चलो, नहीं मैं समझे कि फिर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ऐसा। बीमारी के लिए आया आप? कोई बीमारी के लिए, किसके लिए? क्यों हाँ, वी डोंट टॉक बीमारी एट ऑल। नो, अभी भी ये भैया ने बताया कि वह अमेरिका में, लंदन में और कहीं भी लोग ठीक कर रहे हैं और पैसा नहीं ले रहे हैं। ये सब विपिन चंद को इससे कोई मतलब नहीं है। विपिन चंद इज वेरी वेरी डिफरेंट मैन, बिकॉज वी आर हियर नॉट फॉर सोशल सर्विस। जितने भी दुनिया है सब सोशल सर्विस के लिए है। उनका ईगोइज्म नाम या कुछ भी है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट नहीं समझा ना वही करता है। कोई जड़ी बूटी ये वो जो भी ठीक करता है ना, वो जो सब्जेक्ट नहीं समझा वो करता है। क्यों? कि उस समय में जो जड़ी बूटी थी बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन अपना जो सब्जेक्ट है इट इज़ अबव दैट लेवल कि बीमार नहीं पड़ना और मरने के लिए। मर सकते हो, बीमार नहीं पड़ सकते हो। सी, इसके लिए किसी को देखो, सही देखो, उसको करो। मेरे को मालूम है कितने जने ठीक है। अभी बैतूल, मेरी साली बैतूल जा रही है, आदमी पैसा नहीं ले रहा है, जड़ी बूटी से ही ठीक कर रहा है। ऑल दैट ओके, बट विच मैन इन द वर्ल्ड फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम कोई दुनिया में जीरो थेरेपी के अलावा प्रॉब्लम कोई नहीं ढूंढ सकता है। कोई देखता नहीं है, किसी पास ताकत नहीं है। सी, ठीक तो करते होंगे। अच्छा, सब मेरे को बोलता आपने बंद क्यों किया? सब मेरे को बोलते बंद क्यों किया? ये सोशल सर्विस के लिए नहीं किया मैंने। ये जीरो थेरेपी शुरू किया कि वर्ल्ड का एक ही साइंस है जो बॉडी को ठीक करता है, और बॉडी सबको ठीक करती है। बाकी लोग कैंसर को ठीक करते हैं, बाकी लोग हार्ट को ठीक करते हैं, बाकी किडनी को ठीक करते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर कुछ नहीं ठीक करते हैं। ये साइंस इतना अलग है, इसलिए मैं किसी को यूट्यूब में जाकर देखूं, उसको देखूं, इसको देखूं, बिकॉज अगेन आई एम ऑर्डिनरी मैन। वो लोग जो भी करता है दुनिया में सब बीमारी को ठीक करते हैं, और जीरो थेरेपी बीमारी को ठीक नहीं करता है, खाली बीमार को ठीक करता है। बीमार ठीक होने से बीमारियां अपने आप चली जाती है। सी, ये साइंस दुनिया में कहाँ है? मर सकते हो लेकिन आराम से जी कर रह सकते हो। जीना है जब तक एकदम आराम से रहो। कल मेरे को कोई बता रहा था भाई सिर्फ उल्टी हुई चला गया। अरे उल्टी हुई चला गया तो गलती क्या वहाँ? अगर आराम से गया ना, डॉक्टर पास तो नहीं गया ना, आराम से कर गया है तो टेंशन क्या है? ये जो जीरो थेरेपी है इस जन्म का बीमारी का ठीक होने का नहीं है। बस ये समझ लो, ये जीरो थेरेपी बीमार को ठीक करने का है ही नहीं। जीरो अपने को ठीक करना पड़ा क्योंकि विपिन जन को सुने, और जैसे ही अपने को प्रूव हो गया अपने को रख दिया ऊपर। बिल्कुल सोशल सर्विस करेंगे तो अब जिसे भी आदमी ने ठीक किया है, इतने आदमी किसी न किसी को अंदर में रहेगा मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ। और बहुत जने क्यों करते हैं मालूम है? कि अपने को पुण्य मिले। जितने भी सोशल सर्विस करते हैं क्यों करते हैं? या तो पुण्य मिले या दुनिया में मेरा नाम हो। अपना दोनों भी नहीं चाहिए अपने को। तो अपने पुण्य के लिए करते भी नहीं, दुनिया में नाम के लिए नहीं कर रहे। अपने एक प्रिंसिपल कि योर बॉडी योर बेस्ट डॉक्टर, नो डॉक्टर इज बेटर देन योर डॉक्टर, एंड जस्ट हैव अ लाइफ स्टाइल। इतना लाइफ स्टाइल से हर चीज़ ठीक हो सकती है, और आजकल दुनिया में सब यही हो रहा है। परसों पढ़ा नहीं, 6 लाख पीपल इन UK टेस्टेड फॉर कैंसर, एंड सब लाइफ स्टाइल से ठीक हो सकते थे। 10 में से 6 है ना ठीक हो सकते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल खराब होने से मरे। ये है कैंसर। सी, अब उनको सब मालूम पड़ेगा कैंसर क्या है। कैंसर इज द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इफ यू फाइंड लाइफ स्टाइल अच्छी है तो कैंसर अपने आप जाएगा। इसके लिए बीमारी का कभी सोचो ना कि ये ठीक होता है, वो ठीक है, BP ठीक होता है, शुगर ठीक होता है। अरे ये सब आता क्यों? वो किसी ने नहीं सोचना ना। दुनिया में किसी ने नहीं सोचना कि आया क्यों। मेरा एक साधु आ गया, एक बहुत लंबा लेक्चर दिया कि हैदराबाद में एक जना कैंसर ठीक करता,
बहुत अच्छी बात है। दूसरा कुछ ठीक कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? ये जड़ी बूटी वाले जो भी होते हैं ना, उनको एक पुराने से आ जाता है, और गलती भी नहीं है, क्योंकि बिना दवाई के ठीक हो रहा है बेस्ट। सी, बिना ही दवाई के ठीक हो रहा है तो एकदम बेस्ट। क्यों? कि दवाई में साइड इफेक्ट है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये जड़ी बूटियाँ पैदा हुई वो भी करेक्ट है, लेकिन वो जब पैदा हुई कि बीमारी को ठीक करने के लिए, कि दैट इज अगेन अ मेडिसिन। लेकिन ज्यूरोथेरेपी से इज नो मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ हर्बल। ये तो डिफरेंस है। अपने अगर ऑनियन और गार्लिक नहीं खाने देते हैं, गार्लिक इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन सो कॉल्ड इन द वर्ल्ड, एंड वी डोंट अलाउ गार्लिक, तो फिर अपना मेडिसिन का संबंध ही क्या है? अपना मेडिसिन का कोई संबंध ही नहीं ना। अपना बॉडी ऐसे बनाओ कि कोई भी बीमारी ऑटोमेटिक भागे। और ये अपने इस जन्म के लिए नहीं है। जो पैदाइश हो रहे हैं ना लोग 9 मंथ में, उनका ऐसा ध्यान रखो, 9 मंथ बच्चा पैदा होता है, ऐसा ध्यान रखो कि उसका बॉडी ऐसे अच्छी हो जाए कि उसको कहीं भी डालो एक्सेप्ट एक्सीडेंट उसने ठीक होना है। ये है ज्यूरोथेरेपी। ज्यूरोथेरेपी ये है कि बस पहले से उनको पैदा करके करो कि कहीं भी कुछ, ये है ज्यूरोथेरेपी। 9 महीने में उनको ऐसा ध्यान रखो बच्चे का मीन्स मम्मी का, को जो प्रोडक्ट, मतलब एक तरह से फैक्ट्री है यार। रॉ मटेरियल इज गुड, फिनिश गुड्स इज गुड, सिंपल। रॉ मटेरियल डाला, इनपुट, फिनिश गुड एकदम अच्छा होना। बीच में जो घुसे, अपने लोग सब बीच में घुसे हैं, विपिंचन भी बीच में घुसा है, तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं बीमार भी पड़ गया, मर भी गया, उसका कोई इलाज नहीं होना। क्यों? कि सब बीच की ट्रेन में बैठे ना यार, सब पैसेंजर अपने ऐसे ही हैं। एक्चुअली अपना ये सिखा रहे हैं कि इस टाइप की लाइफ स्टाइल रखो। बच्चा पैदा होने के पहले ऐसे मम्मी लोग ने ऐसा खाना खाओ कि बच्चा बीमार नहीं पड़े। और वैसा आज अपने रिकॉर्ड कर दिया है कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं अभी ज्यूरोथेरेपी में, एक ने पोलियो वैक्सीनेशन, और सबसे बड़ा आज की तारीख में मेरे ख्याल से 8 साल के बच्चे हो गए, 8 साल के बच्चे, उन्होंने डॉक्टर नहीं देखा। आज के ज़माने में कभी पॉसिबल इमेजिन है क्या? इससे ज़्यादा क्या होना? डॉक्टर देखा ही नहीं है रे भाई, इससे ऊपर क्या ना। हु इज डॉक्टर दे डोंट नो। उससे और ऊपर क्या मालूम है? उसने स्कूल में एक बच्चे को डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, ये स्पेलिंग है ना, उसने चारों रॉन्ग की। और उसके नेक्स्ट डे उसने 15 आउट ऑफ 15 स्पेलिंग। उसके एक दिन पहले उसने 9 आउट ऑफ 10। और वही बच्चा जिस दिन हॉस्पिटल इमरजेंसी है, मतलब बच्चे का दिमाग ऐसा कर दिया है कि उसको हॉस्पिटल और इमरजेंसी का स्पेलिंग नहीं आया बच्चे को। और नेक्स्ट डे उसको पूछा नेचर, ट्री, प्लांट्स, उसमें उसने 15/15, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते बुद्धू था वो। तो कैसे दिमाग अपने चेंज कर दिया बच्चों का, विच यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। ये तो चॉकलेट पॉकलेट खाता हूँ अलग है, नहीं खाता क्या? अच्छा ठीक। ये है ज्यूरोथेरेपी बच्चा, ये बच्चा इसका ले, ठीक है। पॉइंट हुआ है कि अपना ये थ्योरी है कि बीमार नहीं कैसे पड़े, वो है ज्यूरोथेरेपी। बीमार पड़ने के बाद में तो हर्बल सब है दुनिया में किया है। वो किस लिए किया है? कि जो नॉन वेज है, कोई को बिच्छू काट गया, कोई को सांप काट गया है, तो उसमें उनकी बॉडी खराब होती है, तो उसके लिए वो हर्बल पैदा हुआ है। पुराना है। अपना जो साइंस है, जब आदमी पैदा हुआ तब का, कि मेडिकल जब पैदा हुआ ना, उसके पहले का साइंस है कि बीमार नहीं पड़ना। मेडिकल का 3000 साल हुए रहेंगे, आयुर्वेदा को वो भी नहीं। उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ था ही नहीं ना रहा भाई, एकदम ही पहले एक्सेप्ट सर्जरी था उस समय में, मालूम? सर्जरी उस समय भी था, लेकिन मांस या रॉन्ग आइटम खाने वाले को होता है। राइट आइटम को एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता, राइट। एंड एक्चुअली अपने तो ये सोच रहे हैं कि अगर खाना पीना बराबर मिले, क्योंकि आजकल अपना चलता नहीं है, खाना पीना एकदम बेकार है। अगर बराबर खाना पीना मिले तो अपना तो बस चले। 120 ईयर्स ऑर्गन की लाइफ होती है एज पर द साइंस, तो जीना चाहिए 120। अगर पैदा हुए ज्यूरोथेरेपी वाले बच्चे तो उनकी उम्र होना चाहिए 120, लेकिन होने वाला नहीं है। कारण
कि खाने में अपना कंट्रोल नहीं है, आइटम राइट नहीं मिलती है, आइटम में कोई फर्टिलाइजर रहेगा, कुछ रहेगा, हाइब्रिड रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना वही है कि अभी वी हैव टू मेक ऑर्गेनिक खेती, राइट खेती, तभी जीरोथेरेपी की लाइफ ज़्यादा हो। 100 ईयर्स के पहले एक्सट्रावेजेंट नहीं मर सकता अगर शुरू से अच्छा खाना खाए, क्योंकि जब पैकिंग होती है तो ऑर्गन 120 ईयर्स की पैकिंग होती है अगर परफेक्ट है तो। लेकिन अपना रॉ मटेरियल करप्टेड है तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल पेट्रोल में केरोसिन है तो चलेगा, तो उतना ही अपने को चल रहा है कि भाई केरोसिन है इसलिए उतना ही अपनी बॉडी चल रही है। सी दिस थियरी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी को समझ में एक बीमारी का इलाज बोला है तो समझना कि थियरी नहीं समझा। कोई भी आता है अपने पास लग गई, बहुत जन आते हैं ना, ये बीमारी है वो बीमारी में, अरे समझने के लिए पहले कारण ढूंढे बिना कुछ नहीं हो सकता। और किसी ने कारण ढूंढा, जैसे कारण ढूंढा तूने सॉल्यूशन बॉडी अपना आप करती है। उस समय तेरे को ऐसा बनाया बच्चों को कि वो गर्मी में अलग खाएगा बच्चा, सर्दी में अलग खाएगा, बारिश में अलग खाएगा, उसमें अलग कपड़ा पहनेगा। जो जरूरत है भी बच्चा रियल है उसी से हमने सीखना है। विपिन चंद भी जीरो है, सीखना जरूरत है भी बच्चा ब्रॉड है ना, वो क्या करता है, क्यों खाता है, क्या है, उससे सीखो कि आज की तारीख में ये खाना। अभी अपने यहाँ ग्रेप्स अलाउड नहीं है, करेक्ट ना, फिर भी मैं अभी सोचा 2 डिफरेंट जगह से जरूरत है भी बच्चे बोलते हैं हमको ग्रेप आए नहीं क्या, ग्रेप आए नहीं क्या। अब अपने रिसर्च कर रहे हैं, तेरे भी ग्रेप पूछे कह रहे हैं, सी उसके बच्चे भी ग्रेप पूछे हैं। और जितने भी जरूरत है बोले, मतलब ये हो गया कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं दुनिया में ग्रेप राइट रहेगा उनकी बॉडी के लिए। हालांकि अपने में नो है ग्रेप्स, फिर भी मैं सोच रहा हूँ, अभी आज पूछा ग्रेप कब आएंगे भाई, पूछा उसको, मतलब उनका दिमाग अपने से कितना ज़्यादा है कि ग्रेप्स। हैदराबाद से फ़ोन आया ग्रेप्स, हमारे घर में फ़ोन आया दादा ग्रेप्स, जबकि उनको मालूम है नो है। मतलब अब बॉडी ऐसे हो गई कि दे नीड दिस एंड वील हैव टू ट्राई एंड गिव देम ग्रेप्स बच्चों को, फिर देखेंगे, स्टडी करेंगे, फिर लोगों को बोलेंगे कि ग्रेप इज ओके। अपने घर के बच्चों को पहले करेंगे, फिर स्टडी करेंगे। क्यों कि बच्चे रॉन्ग नहीं हो सकते तो वो कैसे पूछे। इसलिए हमने कल प्लान लगाया कि ग्रेप्स किस में दे सकते हो बच्चे को, पुलाव में दे सकते हो, सैलेड, वो फ्रूट सैलेड जैसा बनाना पड़ेगा। ऐसा हम सोच रहे हैं कि जब डिमांड आई बच्चों की ग्रेप्स तो बच्चे कैन नॉट बी रॉन्ग, सो विल हैव टू फाइंड आउट हाउ टू गिव देम और कितना दूर कर सकते हैं। मतलब जरूरत है भी बच्चों में इतना दिमाग है अपना, उसमें कुछ भी नहीं है, समझ लो बस। क्यों कि नेचर से कनेक्टेड है, अपने बिजनेस में बदमाश हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, और नहीं भी झूठ बोलो तो सच को छिपाने में माहिर हैं। जीरोथेरेपी में सच बोलना नहीं, सच को छिपाना ही झूठ है। अगर तुमने सच को छिपाया, और एवरेज में सबको सच को छिपाएंगे, प्रॉफिट नहीं है, झूठ तो बोलना है, अच्छी आइटम है, सच को छिपाना मीन्स जीरोथेरेपी में झूठ, वो बहुत बड़ा है। और अगर वो तुमने कर लिया है तो तुम्हारा आत्मा, ये जो जीरोथेरेपी है सिर्फ आत्मा के लिए, जीरोथेरेपी टोटली आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए फर्स्ट क्या खाना है, आत्मा को ठीक करने के लिए जीरोथेरेपी खाना जरूरी। जीरोथेरेपी जो खाना खाएगा उसको आज के ज़माने में ही इज़ नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। अगर एकदम जीरोथेरेपी खाना है तो आजकल बहुत दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। फिर क्या होगा, लेकिन आगे जन्म तुम्हारा अच्छा होना, इस जन्म में तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आगे तो जन्म अच्छा होगा। तो ये ऐसा है कि व्हाट आत्मा नीड्स दैट फूड ओनली जीरोथेरेपी। कहीं भी गड़बड़ नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम राइट है तो खाना खाओ, कि दिल से नहीं दिया किसी ने तो खाना मत खाओ। और ये ऑन एवरेज सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है, इसलिए अपना बॉडी खराब है। बच्चों को नहीं मालूम, इसलिए उनका सोर्स ऑफ इनकम चलता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फिर भी अगर अपना सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है, बच्चा भी बिगड़ना ही है, इवन जीरोथेरेपी खाना खाया तो भी। इसके लिए तुम ये भी ध्यान रखो, खाना प्लस सोर्स ऑफ इनकम दोनों मिलकर ही बॉडी बनने वाली है, दोनों मिलकर ही माइंड बनने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला, समझना ना। इसलिए ये बॉडी का इलाज नहीं है, आदमी का इलाज है, बीमार का इलाज है, बीमारी का नहीं है।
बीमार का इलाज, बीमार का इलाज, बीमार का इलाज, बीमार के कारण का इलाज, बीमार नहीं होने का इलाज, बीमार कैसे नहीं पड़ना। अब बीच में आ गए, उसका मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच्ची बोले तो मेरे को ठीक करने में इंटरेस्ट है ही नहीं। क्या ठीक करके भी क्या कर लूँगा मैं? ठीक करके क्या करेंगे? विपिन अंकल ने ठीक किया, खत्म हो ना काम। उसमें क्या होने वाला है? क्या 4 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, 10,000 आदमी ठीक हो गए तो क्या होना? दुनिया को क्या होने वाला है? दुनिया को कौन फैलाएगा कि ये साइंस इतना बड़ा है कि इससे बीमार कैसे नहीं पड़े, वो फैलाने के लिए जरूरत रहे। और वो अपने सब लोग अभी उसका पुण्य उधर नहीं हुआ तो फैलने वाला नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली जरूरत रहे के नाम के बिना वर्ल्ड में पूरा फैल रहा है। नाम के बिना जो भी अपने बोलते हैं वही रिसर्च सब जगह हो रहा है। जैसे कल बताया इसने कि भाई सर्जरी इतना परसेंटेज रॉन्ग, ये रॉन्ग, वो रॉन्ग, सब अब बोल रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं बोले? अब उनको फैल रहा है कि नो मेडिसिन। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है या जहाँ तक मेरा ख्याल है, स्टेम सेल जो है ना, स्टेम सेल वो एकदम जीरो थेरेपी का पार्ट। स्टेम सेल के ठीक करने का पहले तुमको बोलता है दवाई मत लो। और जड़ी बूटी वाले इसलिए नहीं बोलते हैं दवाई मत लो क्योंकि मर गया तो उसका नाम नहीं होना, दवाई से मर गया, इसके बोलने के लिए जड़ी बूटी वाले वो दवाई रोकते नहीं है, कारण वो है। समझा ना? तो नहीं तो देख तुम्हारा कारण मर गया, मरा तो दवाई से मरा, मेरे से क्या मरा, इसलिए जड़ी बूटी वाले रोकते नहीं है। समझा ना? ठीक हो गया मेरे से ठीक हो गया, मर गया दवाई से मर गया। तो ये पॉइंट है कि जड़ी बूटी वाले कभी क्यों नहीं बोलते हैं। प्लस अगर नहीं भी बोलते हैं ना तो वो भी रॉन्ग है। खाना किसके साथ में जाकर क्या होता है किसको मालूम। फर्स्ट मेडिकल साइंस रॉन्ग है कि वो दवाई तुमको देती है मेडिकल साइंस, बट दे नेवर टेल यू, दे विल नेवर आस्क यू व्हाट यू आर ईटिंग। कोई भी चीज़ किससे मिलकर के कोई दूसरी चीज़ बनने वाली है, ये तो कन्फर्म्ड है। दही के साथ में अगर कुछ भी डाला दूध में तो दूध फटना ही है। खाने के उसमें कुछ दवाई डाला तो उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही है। राइट और रॉन्ग कुछ तो होना ही है। वर्ल्ड में कौन सा डॉक्टर पूछता है आप क्या खाते हो और उसके बिना दवाई देता है तो उसका इसका अंदर में क्या होने वाला है? कोई मेडिकल साइंस ने आज तक रिसर्च किया है क्या कि भैया तुम रोटी से ये, दवाई से ये होता है, चावल से ये होता है, दही से ये होता है, दूध से होता है? तो मेडिकल साइंस ने कहीं ना कहीं रिसर्च भी नहीं किया है। तो खाना क्या देता है? जब दवाई देता तो उसने पूछना व्हाट इज योर फूड, खाली पूछ लेता नॉन वेज या वेज, बस उसे क्या होने वाला? वेज नॉन वेज क्या होने वाला? एवरी आइटम किसी के साथ में मिलकर कुछ ना कुछ उसका असर होना ही है ना। अरे तुम खाली दवाई ले लो और दूध में डाल दो ऐसे ही चुप के, तुमको दिया दवाई और क्या होता है देखो, खराब होना ही है। किसी चीज में डालो तो कड़वास होना ही है। तो कैसे ठीक होते हैं? दवाई से ठीक नहीं होता है। तुम्हारा विश्वास जो है ना दवाई में, उससे ठीक होता है। सिंपल। वो बड़ो डॉक्टर है साहब, बहुत दिन बाद में मिले, अबे तो इलाज हो गया, अबे शुरू गया, अबे तो वो कहीं डायग्नोज हो गया है। डायग्नोज क्या होता है? वो खुद बीमारी दिलाता है। जैसे एक जोकदार है, एक डॉक्टर कुछ नहीं मालूम था, बोले क्या मैं ये दवाई दूंगा तो उसको मलेरिया आ जाएगा, मलेरिया ठीक करना मेरे को मालूम है क्या, वैसे होता है। समझा ना? तो ये सब जो है किसी ने पूछा नहीं, कुछ किया नहीं, कभी रिसर्च क्यों नहीं किया किस खाने से किस दवाई से क्या होता है, उनको कोई मतलब नहीं है। खाली विश्वास से ठीक होता है, दवाई से कोई ठीक नहीं होता है। ये भी अमेरिका में रिसर्च हो चुकी है अपने बोलने के बाद कि कितने लोगों को ऐसी दवाई लिख कर दिया और इनको रियल दवाई दिया, और जिनको ऐसे ही लिख कर दिया वो अमेरिका में सब जल्दी ठीक हुआ इससे। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि दवाई से खराब हुआ, ठीक नहीं हुआ, और ये जल्दी ठीक हुआ। उन्होंने सब रिसर्च करते हैं यूएस में, तो पक्का रिसर्च करते हैं कि रियली ठीक होता कि नहीं होता। हर तरह का उनका रिसर्च होता ही रहता है यार। और होता है रिसर्च इस टाइप की जो बहुत साइट है ना, अपने जैसे बहुत साइट रहेंगे दुनिया में, तो उनसे टेस्टिमोनियल देख लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है राइट, ठीक हुआ है तो कारण। अगर किसी का टेस्टिमोनियल में अपने साइट में लिखा है ठीक हुआ है कैंसर से, तो कुछ ना कुछ कारण। सबसे बड़ा चीज कैंसर का इलाज, दवाई नहीं किया तो कैंसर ठीक होता, समझे ना? खाने से ही हो सकता।
वैसे बहुत सी बीमारियां हैं जिनका खाने से ही हो सकता है, जैसे CIDP है, DMD है, वाइट पैचेस हैं, मेमोरी लॉस है, वॉइस चला गया, ये सब दवाइयों से कभी कोई ठीक नहीं हो सकता है। और आज तक दवाई से ब्रेन का जो इम्बैलेंस है आज तक किसी का ठीक हुआ ही नहीं है, अपने सिवाय, आज तक कहीं अपने सिवाय। DMD अपने सिवाय कहीं ठीक ही नहीं हुआ है। अपने मीन्स फूड, आई डोंट से जरूरत, फूड से ही ठीक हुआ आखिर में। ठीक जो भी हुआ है, आंख चली गई तो फूड से ठीक हुआ, गला चला गया तो फूड से ठीक हुआ, CIDP जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो मरना ही है, वो भी ठीक हुआ। कैंसर, वो भी एकदम, कैंसर तो बीमारी नहीं है भाई, बस बात ही करना वेस्ट है भाई। कैंसर तो तेरे सोचने से भी आ सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को डरा दिया कि कैंसर है तो तेरे बॉडी के जो सेल्स हैं वो डर से मर जाते हैं, वो ये कैंसर, समझा ना तो। फिर दवाई दे देते तो और मर जाते हैं। फिर क्या होता है, वेजिटेरियन में फिर भी बॉडी ठीक होती है। फिर वेजिटेरियन में क्या होता है, वो कैंसर के सेल्स लेट्रिन की जगह से निकलते हैं। मेडिकल साइंस उसको बोलता है अब कैंसर बॉडी में फैल गया, और सुनते ही पेशेंट मर जाता है। ये है साइंस। अरे यार ये अब तो फैल गया, वो एक्चुअली फेल नहीं हुआ, वो फेल भी नहीं हुआ, फैला भी नहीं। क्या, वो लेट्रिन की जगह से वेजिटेरियन बॉडी में कीड़े निकलते हैं, उसको वर्ल्ड में बोला गया है कि कैंसर फैल गया। और डर से आदमी रियली मर जाता है। तो डर से मरता है तो सोचता है कैंसर फैल गया इसलिए मरता है। रिकॉर्ड में ये होता ही है, समझा ना। तो रिकॉर्ड कैसे कैसे होता है, रिकॉर्ड बनाता कौन है, बिजनेसमैन ही बनाता ना रिकॉर्ड। हर चीज़ मेडिकल साइंस में कभी भी सीक्वेंस नहीं देखा जाता है। मेडिकल साइंस क्या करती है, पहले तेरे को आईसीयू में डाल देती है। अच्छा, अब अपने समझते हैं यार बहुत खराब हो गया, कैसे करता है, आईसीयू से निकालता है, आईसीयू से फिर थोड़ा ठीक लगता है, तो तुमको पुराना जब इंटर हुआ वो याद नहीं रहता, समझे ना। अपने को याद रहता है आईसीयू का, आईसीयू में भेजा तुमने तो वहाँ से याद आती दिलाता अभी तो अभी ठीक है। लेकिन एक्चुअली तुम सोचोगे जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है उस तारीख से खराब है कि नहीं, वो सोचो खराब ही होगा। वो अपने भुला देता है वहाँ पुरानी सा। अब तो बेटर क्यों, एक तो फीस दिया और तेरे को मेमोरी भुला दिया, और सीक्वेंस अभी से याद दिलाता नहीं बहुत डेंजर होने वाला था, बीमार ये वो करके तेरा ब्रेन बेटर। अपने भी सोचते हैं, अपने जब गया था हॉस्पिटल में, भैया तू चल कर गया था ना, तब तो तेरा खाना खा रहा था ना, तब तो ऐसे नहीं कर रहा था, पैदल चला था। उसके बाद में आज क्या वो अपने सोचे ना तो इनकी डॉक्टरी बीमा ये सब दुकानदारी बंद हो जाए। अपने ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं जब आया था क्या था। अब डॉक्टर को बोलने ये बीमारी लिखने से क्या हुआ, मैं तो आया था बात कर रहा था चल रहा था ना, लिखने से क्या हुआ। अच्छा, फिर डायग्नोज एक 15 दिन के बाद में कैसे डायग्नोज होता है, 7 दिन के बाद, क्यों कि उनको मालूम है ये दवाई से ये बीमारी होने वाली है, ये उनको मालूम है। तो पहले ये गोली देते हैं तो बोलेगा ये दवाई है भैया तो आना ही है, अब डायग्नोज हुआ। अरे तो पहले क्या कर रहा था, पहले दिखता नहीं क्या तुमको। ये सब बड़े गोलमाल के बिजनेस के ढंग है। और अपना लग के यार वेजिटेरियन बॉडी को बीमारी आने का चांस क्यों है, खाली रॉन्ग कॉम्बिनेशन से, रॉन्ग टाइम से, रॉन्ग बिजनेस से, झूठ बोलने से, ये सब कैंसर वैंसर आने का कारण है। तुमने सप्रेस किया, झूठ बोला, ये सब अगर खाना बराबर है तो उससे हेमोग्लोबिन कम हो गया, राइट है, तो सोचने से भी होता है और दवाई से भी होता है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन से कुछ कम होता है। ऑन एवरेज सोचने से ही बार बार अपने बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं है। यहाँ पर ब्रेन का इलाज है, ब्रेन का इलाज है, ब्रेन का इलाज है, इमोशनल बैलेंस। ये है होल बॉडी को चलाने वाला एक मास्टर है, पूरा बॉडी को चलाने वाला एक ही ऑर्गन है, और वो ऑर्गन है ब्रेन। और ब्रेन के लिए जो खाना है वो है जरूरत रखने, सब चलाने वाला यही। वो बोलेंगे हाथ उठा, वो बोला कैंसर आ गया, कैंसर आ गया। ये जो सब करता है मास्टर, वो ही सब चलाता है। बाकी बीमारियां इसके नीचे कुछ नहीं होती है, सब बीमारियां होती है यहाँ से स्टार्ट होती।
ब्रेन से स्टार्ट होती है। और अपने यहाँ पर खाना ऐसा है कि न तो ऑनियन है, न गार्लिक है, न नीचे ज़मीन में जो है कैरेट और आलू है, बाकी कोई बाँस की चीज अपने यहाँ परफ्यूम नहीं है, सुगंध नहीं है, मॉस्किटो काइल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, तो अपना ब्रेन खराब कैसे होगा। और यहाँ पर तो मंदिर में लगाते हैं आदमियों को बीमार पड़ने के लिए, अगरबत्ती ऐसे लगाते हैं कि आदमी अंदर जाकर नहीं बीमार पड़े तो चांस ही नहीं है। भगवान तो बीमार होता नहीं है, क्योंकि वो तो पत्थर है, वो तो उसको अगरबत्ती सूंघना नहीं है, अपने सूंघा करके ऐसा बीमार करते हैं। भारी भारी अगरबत्ती लगा, अरे अगरबत्ती से ही टोटल स्टार्ट्स दी बीमारियां इंडिया में ना 80% अगरबत्ती से, बॉम्ब से। अपने इंडिया में खाना अच्छा है फिर भी बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं कि एक तो बाम लगाते हैं भर करके, बाम जाकर जाता है सीधा, बाम जाता है सुगंध। अपने यहाँ सुगंध से दूर रहो, सुगंध से दूर रहो, मतलब दुर्गंध, समझो ना, राइट। जाते सीधा बॉडी में जाता है क्या, यहाँ जाता है, यहाँ जाकर क्या करता है, ब्रेन की नसें खराब कर देता है। ब्रेन की नसें दुखने का दुखना रुकता नहीं है, जो दुखने का सिग्नल जाता है ब्रेन तक वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि नसें, इसलिए अपने बोलते हैं पहले दुर्गंध से दूर रहो, दुर्गंध से दूर, बाम से दूर रहो। जितने भी बाम से लिया बीमारी खरीदना, अगरबत्ती से, बाम से, धूप से, बीमारियां 99% स्टार्ट होती है या तो मंदिर से, या सासू से, या हस्बैंड से, जो बाम लगाता है। बाम लगाने वाला नहीं, बाम सूंघने वाला जल्दी मरता है। बाम लगाने वाला तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा उसको, तो थोड़ा ही मालूम पड़ेगा, सूंघने वाला को मार देंगे सिगरेट से। ये सब स्मेल जितना डेंजर कोई भी वर्ल्ड में नहीं है, बीमारियां सब छोटी चीज है। स्मेल, रॉन्ग स्मेल। अच्छा है तो खाली केसर, इलायची, चंदन, नेचुरल स्मेल, गेंदा, बेला, खस, ये सब नेचुरल स्मेल है ना। लेकिन अगर खाएंगे तो वो उसमें भी गड़बड़ हो सकता है। एकदम ठंडा गुलकंद का जूस पी लिया, दूध में अगर रोज मिल्क पी लिया, हो सकता है बीमारी भी आ सकती है। बट दैट इज डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट, प्लस एवरीथिंग इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। आकाश में क्या टेम्परेचर है उसी के अनुसार बॉडी में आपको गुलाब जाएगा, गुलकंद जाएगा, केसर जाएगा। टेम्परेचर ऊपर क्या है उसके अनुसार ही बॉडी में जाएगा। और वो कौन डॉक्टर टेम्परेचर देकर दवाई देता है क्या भाई? आज दवाई कोई भी डॉक्टर, अपने को कोई भी पूछता है, अपने को भी 4 दिन पहले अमेरिका से फोन आया, कहीं से ढूंढ लिया उल्लू ने। अरे भाई तू समझता नहीं पागल, मेरे को फ़ोन मत कर। कहाँ से किससे फ़ोन करके कहाँ से फ़ोन लाया उसने। और हमारा विवेक बॉम्ब है ना वो तो वहाँ से फ़ोन आया। अरे वो समझता नहीं है, उसको क्या तो फ़ोन करेंगे यार। बस उसको क्या बीमारी है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं। उसको पहले उसके बहन मद्रास में है, वो जीरोथेरेपी समझती थोड़ी बहुत। तिरुलूर में है ना वो रेखा, उसका कोई भाई है वहाँ, उसने नंबर नहीं दिया, कहीं से नंबर लिया। तो अब वो मिडिल मैन को बोला भैया तो 2008 का सेमिनार देखने को बोल, टेस्टिमोनियल देखने को बोल, नो जो है वो पढ़ने को बोल। 3 दिन बाद में फ़ोन आया, मेरे को नींद नहीं आ रही है, अभी ये रात हो रही है और तूने तीनों कुछ देखा क्या? नहीं देखा। तीनों में उसने कुछ नहीं किया, बस उसको ठीक होना। समझते नहीं है। अब देख मारवाड़ी लोग अमेरिका में जाकर कमा सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। अरे इतना बोला उसको देखना रहा भैया तो उसके बाद में बात करना। डायग्नोज कैसे हुआ देखो, नींद नहीं आ रही, तूने नींद की गोली ली, करेक्ट, गर्मी की चीज ली, दूध और हल्दी लिया। देख अमेरिका जाकर यहाँ भी इंडिया भी आता है उसको, दूध हल्दी भी लिया उसने और गड़बड़ हो गया। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में अपना आदमी, शक्ल नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब ये आया कहाँ से बीमारी तेरे को, पहले से कैसे बीमार हुआ? फिर थोड़ा उसको बोला कुछ, थोड़ा नींद आई, फिर नेक्स्ट डे उसको लगा मेरे को, डॉक्टर क्या बोला, मैंने पूछा उसको, डॉक्टर बोला कि तेरा ब्रेन को कंट्रोल कर। अब दवाई वहाँ तो अमेरिका में तो दवाई फुल हो गई नींद की, अब वो ज़्यादा देगा नहीं। अब उसने बोला ब्रेन को कंट्रोल करो। तो मैंने उसको बोला कि तू कुछ ना कुछ अभी ब्रेन का
साइड वाइड में बहुत देख रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, वो अभी साइड में ढूंढ रहा है ब्रेन को कंट्रोल करना कैसे है, वो ढूंढ रहा है अभी वो, और खराब हो रहा है और नींद नहीं आ रही है। पहले तुम वो सब बंद कर, बंद किया, थोड़ा उसको नींद आई लगता है, क्योंकि एक दिन फोन नहीं आया उसको। हाँ, अरे सवेरे शाम एवरी आधा घंटा में फोन यार, आधा घंटा में मैं वो है। फिर क्या हो रहा है, आज मेरे को तो ऐसे एंग्जाइटी हो रही है यार, हाँ ऐसा, तो किया क्या, कुछ तो गड़बड़ बनेगा। आज मैंने ना एकादश ने उपवास किया, अब उतने में उतने वहाँ धर्म भी पालना है और ठीक भी होना है, वो भी करना है, तो ताकत कहाँ से? एकादश ने उपवास कुछ किया तो उसने ताकत नहीं। अब धीरे धीरे बेचारा समझा, उसको एक बोला मैंने, उसको समझा दिया कि जब पेशाब बढ़ेगा तेरा, ये खा ले, पेशाब जैसे बढ़ेगा तेरे को नींद आना शुरू हो जाएगा। अब मेरे को लगा कि बहुत कुछ हुआ रहेगा, नहीं तो डॉक्टर पास जाकर के डाल दिया होगा किसी ने उसको। फिर उसको फोन आया कि मैंने स्टार्ट क्या हुआ इतने दिन के बाद में, कि मेरा हाथ कुछ ऐसा था, एक डॉक्टर इंजेक्शन दिया, उसके बाद में सब गड़बड़। अमेरिकन डॉक्टर गड़बड़ नहीं करेगा, इंडियन डॉक्टर कर देगा। तो वो उस दिन कोई ताकत की दवाई दिया होगा, वेजिटेरियन बॉडी है, ज़्यादा ताकत आ गई होंगी तो नींद नहीं आया होगा, वहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा। एक्चुअली स्टार्ट वहीं से हुआ रहेगा। इतना बोलने के बाद उसने साइट में देखना नहीं है, नो नहीं है, और कुछ करना नहीं है, ठीक होना है। एंग्जाइटी, ये ब्रेन, सब वर्ड उसको, जो नेट में सब वर्ड रहेंगे ना, सब उसको ब्रेन के वर्ड कहीं कहीं से उसको आगे होंगे। रे ब्रेन को ऑफ करने के लिए सोचना, नेट में देखना, मेडिटेशन सोचना, या किसी योगा का करना, मतलब तुम ब्रेन का इलाज कर रहे हो, ऑफ होने वाला नहीं है। ब्रेन को ऑफ करना सोचा तो ऑफ होने वाला नहीं है। क्यों? तो हमें सोचो ब्रेन ऑफ करो, ब्रेन को ऑफ करो, ब्रेन का, अरे फिर ब्रेन को याद ही कर रहे हो, ऑफ होने वाला ही नहीं है। ब्रेन ऑफ करने के लिए रिलैक्स कुछ नहीं है दुनिया में, कर्मा है, जो भी कर्मा होगा यार, जो भी होगा होगा, ये मैं वो सब सोचा, और बिंदास घोड़े के समान बेचकर सो, ऐसा तभी होगा। ब्रेन का एक इलाज है कि बस कर्मा छोड़ो, कर्मा में छोड़ो, और गलती मत करो, गर्मी की चीज़ मत लो। बहुत बार बच्चे अपने जरूरत में बहुत नींद लेते हैं, अब वो एक्चुअली क्यों लेते हैं कि अपने जो जरूरत लेडीज़ है ना, वो क्या करती है, मन से इलाज कर लेती है, धनिया जीरा सौंफ दे देती है, बादाम मिश्री पेस्ट दे देती है, मेरे को मालूम है, तो वो बच्चा ना उठते नहीं, नींद ले लेता। अब उसके लिए ये सब इलाज नहीं करना। इलाज उस दिन विपिन ने इलाज किया था, क्योंकि मेरे को मालूम है कब कौन सा टेम्परेचर में बादाम मिश्री पेस्ट देना। अभी जो भी एक जना बादाम मिश्री पेस्ट दिया, देख CIDP ठीक भी हो गया, उसके यहाँ पैरालिसिस हो गया। बेंगलोर से फोन आया, अंकल बादाम मिश्री पेस्ट दिया क्या? हाँ दिया, और खराब हो गया, पैरालिसिस हो गया। ठीक करने के बाद मन से कुछ मत करो, बॉडी समझो कि मेरे को ठंड है, गर्म है, समझ, उसका इलाज करने से तुम्हारा लेवल नहीं है। मैंने समझाया, वही गलती किया मैंने, जिस दिन तुमको दिया ना, अब तुम उसको पकड़ लेते हो। मैं इतना बोल रहा हूँ, मैंने विपिन ने उस दिन दिया, उस तारीख में दिया, उस समय दिया, उस आदमी के लिए दिया। तुम क्या करते हो, वो ये तो बुखार मिस क्रोसिन, बस बादाम मिश्री पेस्ट, जीरा धनिया मिश्री, तुम सब कर लेते हो, और गड़बड़ हुआ, ये साला जरूरत रही बेकार होने ही गड़बड़। क्यों? तुमने इतना अकाउंट में, सासू ससुरा सब अकाउंट में लेकर के बिना लोगे तो होना ही है। तो ये समझने बिना कर रहे हो ना, तो क्या होता है, जितने बच्चों को नींद आती है कारण वही है। कोई मिश्री देता है, मिश्री का पानी देता है, कुछ तो कुछ करता है बिना। तुम्हारा लेवल इतना नहीं, वो क्या, ये तो खाना पीना रिलाइज ऐसा। कोई मेरे पास भेजा, पहले वो क्या बोला, अरे वो तो खाना पीना ठीक करा है। खाना पीना नहीं है, इतना बड़ा साइंस है, कब किसने कहाँ कैसे कब क्यों खाना, इतना सब बोलकर डेटा मुंह से निकलेगा बादाम एक, इतना सब सोच कर कि निकलेगा बादाम। उस समय राइट होना, तुमने सोचा राइट नहीं होगा ना, इसलिए बन गया कि ये सब कौन माता है, ये सब जिंदगी भर सबको संभाले हैं। तो तुम्हारे कर्म क्या करेंगे रे भाई? हमने तुम्हारे कर्म को ठीक करना है कि तुमने गलती नहीं करना। गलती नहीं किया तो ही ठीक हो सकता है ना। अपने यही सिखाना है, हर धर्म में यही सिखाया गया है कि तुमने गलती नहीं करना। हर धर्म में यही सिखाया क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या क्या करना। कोई धर्म है, चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, वैष्णव, कहीं भी नहीं लिखा है कि क्या करना। सब जगह लिखा है झूठ मत बोलो, पाप ये वो, ये पाप है, ये वो सब नहीं 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 है। नहीं नहीं करने से अपना दुनिया ठीक होगी।
जो धर्म है वही है, नहीं करना है वही, क्या करना, जो नहीं करना वही करना, बस इतना सा याद रखना आराम से। और जितना हो सके त्याग करना गलती नहीं है, लेकिन त्याग बॉडी के टैक्स लगाकर नहीं करना, मेरा हिसाब है। तुमको जैन धर्म फॉलो करना है, 30 उपवास करो, चले जाओ, ओके तुम्हारा। क्यों कि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा बॉडी की भी नहीं है, तुम बॉडी को मारने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि 30 उपवास 40 बार करके अगर तुम्हारी जो डेली की एक्टिविटीज़ में काम गड़बड़ है तो वो पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो, त्याग में नहीं आएगा। क्यों, त्याग इतना ही करना कि जितना तुम काम कर सको। ये खाने का त्याग नहीं होता है, त्याग होता है सोना चांदी बीबी घर परिवार, वो होता है त्याग। अपने तो समझते हैं खाना नहीं खाया तो त्याग हो गया, बड़ा उपवास से मोक्ष चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जब बॉडी बनी है तो खाने में तुम रेस्ट्रिक्शन करो, ये नहीं खाओ, कम आइटम खाओ, वैरायटी कम करो। हाँ, ज़ुबान को टेस्ट नहीं, जो आ गया खा लो, कि इसमें नमक कम है वो सब मत सोचो, इस ऊपर से नमक डालो शक्कर डालो, वो सब त्याग में आता है। वो ज़ुबान को कोई प्रैक्टिस मत कराओ कि मेरे को क्या चाहिए, ज़ुबान को तुम प्रैक्टिस में क्या चाहिए मीन्स नो त्याग, चाहे कितना भी त्याग कर लो। त्याग है कि भाई ज़ुबान को कुछ नहीं चाहिए, अपने को आ गया खा लिया। लेकिन दुनिया में नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर कोई पूछ ले, अगर गेस्ट आए हैं तो गेस्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर तुम ऐसे नहीं कि नमक कम शक्कर कम, वो भी नहीं है, तो वो उसमें नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि उसको गेस्ट को क्या देना। अपने को त्याग रखना है, लेकिन गेस्ट को जो चाहिए वो नहीं। तो मैं कहीं ऐसा, मैं तो जैन धर्म पालू सा, वो सब नहीं है। जैन धर्म पाले तो फिर तेरे खाने आया तो बेचारा कुछ एक्सपेक्ट करना है ना, तो वो भी दे। वो ऐसे अपने तो एक के पीछे बढ़ जाते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, अपना तक त्याग। लेकिन लोगों को हाँ भाई तू कपड़ा मत पहन भाई, ये सब बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा मेरे तक है, तू आए तो मैंने तेरे को रखना ही है, कपड़ा भी देना, खाना भी देना, सब कुछ करना है। बट वो होता ही नहीं ना लोगों में, क्या एक ही ढंग से बताया त्याग करो, क्या इसमें क्या ऐसा सिखा दिया। अरे साधु की दुनिया अलग है, अपनी दुनिया अलग है, उनका अलग, उनका एक अलग सेक्शन है, अपने का अलग सेक्शन है। अपने बीबी बच्चा ये सब है तो अपने उस ढंग से चलो, उनका कुछ नहीं है तो उस ढंग से। वो अपने को लेक्चर देकर क्या ठीक कर देंगे अपने को, वो उनका लेक्चर। अपना दुनिया में क्या मानो, अपना दुनिया अपना है ना, अपने अपने कोई मोक्ष जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ा तो जरूरत है, बोलता मोक्ष जाने की इच्छा करना ही रॉन्ग है, क्योंकि फिर तुम्हारा स्वार्थ है। फिर तुम इच्छा कर रहे हो, अरे यार मेरे को मोक्ष जाना है, उसके लिए कर रहे हो, उसके कर रहे हो मीन्स तुम्हारा स्वार्थ है। अरे नेचर जब जिसको मोक्ष जाना भेजेगा, जिसको वहाँ जाना वहाँ का, तुम अपना काम करते जाओ। मोक्ष वोक्ष की इच्छा करना ही रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग है। कोई भी रिलीजन में नहीं लिखा है, अपने में सिखाया गया है। अरे जहाँ कर्म अच्छे हैं तो वह बोलेगा भैया वहाँ जा, ये कर्म खराब है तो लेफ्ट जा, राइट जा, ऊपर जा, नीचे जा। कर्मा है वो करेगा सब, तुमको क्यों करना है। कर्मा तुमको सब खिलाएगा करेगा, तुमने कुछ नहीं करना। और सभी मोक्ष चलेगा, दुनिया कौन चलेंगे, सब चलेगा तो कौन चलेगा, वो भी तो अपना आप चलाएगा, जो चलाना चलाएगा करेगा। अपने क्यों माता जी करना यार, अपने क्यों कुछ करना। अपने अच्छा काम करते जाओ, अच्छा एडवाइस देते जाओ, स्वार्थ मत रखो, कोई लालच मत रखो, किसी को एडवाइस राइट एडवाइस दो, रॉन्ग एडवाइस किसी को मत दो। और सबसे बड़ा, सच को मत छिपाओ, ही सबसे बड़ा झूठ है। सच को छिपाना, कोई पूछा सच को छिपाना नहीं, चाहे सामने वाला चोर है तो क्लियर बोल दो यू आर ए चोर। छिपाने में डरना नहीं कि तुम मेरे को झापट मारेगा, डरना ही नहीं सामने वाले से, क्लियरली बोल दो यू आर ए फूल, सिंपल। वो गुस्सा आएगा, बट अगर तुम सच्ची बात बोलो ना, किसी को गुस्सा भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम पॉइंट बोलो उसको, भाई ये रॉन्ग है तेरा, पॉइंट अगर तुम बोलोगे किसी को गुस्सा नहीं आएगा। तुम बोलोगे यू आर बेवकूफ़, सबको गुस्सा आएगा। और अगर तुम बोलोगे यार ये तुमने किया बेवकूफ़ी है तो गुस्सा नहीं आएगा। कितना डिफरेंस है यार, ये तो बेवकूफ़ी है यार, गुस्सा नहीं आएगा। तू बेवकूफ़ है, गुस्सा आएगा। तुम सबकी बेवकूफ़ी बताओ, गलती बताओ, कोई को गुस्सा नहीं है। गलती बताओ, क्यों कि नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करें तो इम्प्रूव होगा ना। अपने तो वो है ही नहीं ना, वो तो अपने कभी भी गलती, आइमा को बात करना है तो घर में ऐसा मत कर, हमारे घर में ऐसा मत कर, आइमा को नहीं बोलने का, ऐसा करने से नुकसान है बोल, सुनेगा। ऐसा मत कर, क्यों सुनेगा भाई कोई। सबको बोलो कि ये बच्चों को सिखाना है
तो बच्चों को बोलना, अरे भाई इसमें ये नुकसान है, इसमें ये नुकसान है, बच्चा सुनेगा। नहीं नहीं नहीं, मत जा ऊपर, जा नीचे मत जा, बाहर रहे मोबाइल, सब नहीं नहीं करने से कोई सुनने वाला नहीं है। तुम उनको कारण के साथ में बाद में नहीं बोलो, यू जस्ट टेल द कारण देन यू से नो, समझा ना। तब अपने कारण बोलते नहीं, बस अपने तो ऐसे ही है, मैं बाप हूँ, मैं हूँ, मैं दान ये हूँ, बड़ा हूँ, हाँ बीबी को हस्बैंड हो, अपने सब दबाने में ही रहते हैं। अपने कारण बोलो फिर बोलो, कोई भी सुनता है यार। कारण तो अपने बोलना नहीं है, क्यों कि अपने को तो कारण मालूम भी नहीं है। अपने को तो चाहिए कि भाई ये कर मत कर, अपने अपने उसके ढंग से सोचते नहीं अपने। तो ये सब ज्यूरोथेरेपी बीमार नहीं है, ज्यूरोथेरेपी बड़ा सब्जेक्ट है, जो एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है, और अल्टीमेटली इज ऑल गोइंग टू द आत्मा बस। और कहाँ जाएगा, इतना सब नॉलेज जाएगा तो आत्मा को ही जाएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। और आत्मा इज गोइंग टू मेक यू द नेक्स्ट जन्म में, ये तुम्हारी आत्मा की जो शुद्धि है वही काम आएगा, उसी के अनुसार तुम्हारा जन्म जाएगा ना। जैसे भैया ने बताया कि लास्ट मोमेंट में जो है सोचने का, उसमें नहीं जाएगा तो बाद में जाएगा कहीं न कहीं। तो ये कहीं के तो क्रेडिट होगा ही ना, अच्छे कर्म कहीं न कहीं तो बैंक में क्रेडिट होंगे ही, और बैंक में क्रेडिट हुआ तो आएगा नहीं आएगा, अपने सोचना नहीं है, काम करते जाओ, अच्छा काम कर जाओ, सिंपल एज दैट। मिला आप डाउट? ओह टाइम नहीं हुआ क्या? बहुत जल्दी होगा ना डाउट से। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मैडम यू हैव गॉन डाउन मैडम, वही हाँ व्हाट हैपेंड? काम ज़्यादा है तो ईट मोर ना, ऑफिस वर्क इज मोर राइट, देन यू स्टार्ट ईटिंग एवरी हाफ एन आवर. What you do, you just take some small item, keep it, start, and every half an hour, because first and foremost duty is how to maintain your health. Of course, I am not maintaining. मेरे को मत बोलना क्यों, मैं वो लेवल चला गया, त्याग में चला गया, खाना भी कम करो, खाना भी नहीं खाता हूँ, दिन में एक ही बार मुश्किल से खाना खाता हूँ, एक ही बार खाना भी नहीं, वो मेरा अलग ही जाने दो. बट you cannot, you have to eat every 15-20 minutes, because at a time you can't eat. So you prepare some food, you can be, right with right hand, eat with left hand. ब्रिटिश जैसा काम करना, ऐसा खाओ ऐसा लिखो, तभी होगा ना. अदरवाइज your daughter passed, graduate, finally. Eat more often, स्मॉल क्वांटिटी. आज के ज़माने में एक बार दो बार खाने से ना नहीं चलता बॉडी. आजकल क्या खाने में ताकत नहीं है पहले जैसा, इसके लिए अपने को थोड़ा थोड़ा बार बार खाना जरूरी है चलाने के लिए. और अगर आपने सोच लिया कि कर्म है कम है आत्मा, तो ठीक है एक बार भी खाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जरूरत भी चलाना है तो खाना भी तो पड़ेगा ना, थोड़ा तो खाना पड़ेगा ना. एकदम ही मतलब आजकल पहले ऐसा नहीं होता है कि एक बार खाना खाया चलता है ना, खाने में दम ही नहीं है, और थोड़ा थोड़ा बार बार खाना बहुत जरूरी है. ऐसा ज्यादा कम कर रहा है या कॉमन एक ही रहना? देख रहे भाई, कभी रूल बनाओ मत, हर चीज खाते रहो, बॉडी को देखते रहो. लेकिन अभी बादाम भिजोकर खाना क्यों खाएगा? अभी सर्दी में है, बादाम भिजोकर खाना तो मैंने तो कभी नहीं बोला. अब तुम चला रहो, मैंने कभी नहीं बोला कि ठंड में, सर्दी में, जनवरी में, दिसंबर में बादाम भिजोकर खाना, मैंने कभी नहीं बोला. आपने तो भी बोला गाजर का हलवा खाओ, दाल सीरा खाओ, बादाम सीरा खाओ, हाँ चूरमा खाओ, बाटी खाओ. आपने तो यही बोला हुआ है कि ठंड में क्या खाओ, मालपुआ खाओ, जलेबी खाओ. ठंड में और क्या होना? बेसन के साथ में गट्टे की सब्जी है, गट्टा पनीर है, सूखी मेथी है, ड्राई मेथी, थोड़ा बहुत चुप के टॉपिंग जैसा, उसको मत खाओ, ऐसा टॉपिंग जैसा डालो. पानी की आइटम सर्दी में कम रहे तो बेस्ट. सांगरी है, सांगरी बहुत अच्छा फाइबर है, पूरा अच्छा फाइबर है. इस टाइप की आइटम लो. केयर थोड़ा टेंशन आता है मेरे को, इसके लिए सांगरी एकदम राइट है.
केयर में थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अब एकदम ही जिसको बॉडी है तो फिर क्या करो, केयर और मूंग का है ना मिक्स कर लो, वो बेस्ट है। केयर और मूंग वो क्या है, दोनों का अच्छे से अच्छा हो जाता है। बट डेली मत खाओ भाई, उसके पीछे हम बोला और कोई फोड़ा फुंसी हो गया मेरे को पकड़ लेंगे। आप तो बोले ना उस दिन केयर सांग रही है, ये अपने बॉडी में ट्राई करो, एक दिन देखो 2 दिन, ये सब जनरल है, बिल्कुल जनरल है, किसी के लिए नहीं है, समझे ना, नहीं तो पकड़ लेंगे। जनरली इसमें घुमाते रहो, फिर सोचते रहो, नोट करो कि कभी क्या है, कभी केयर पिन खाने के बाद में पीला पेशाब आ सकता है, नोट कर लेना, नहीं आए जब तक चलेगा, ये सब नोट करना, लेकिन सब सोचना कि भाई किससे हुआ। ये सब जनरली क्या है, पानी की आइटम कम, मतलब ककड़ी की सब्जी ये सब कम, तोरई की सब्जी ये सब पानी वाले हैं ना तो कम, मतलब वो है, इस टाइप का काम है। चूरमा वन ऑफ द बेस्ट है। उपमा भी बहुत अच्छा है, पानी को ऑब्जर्व करता है। और अभी नई रेसिपी 2-3 दिन में पैदा करेंगे, हम सोच रहे हैं अभी नई रेसिपी ट्राई किया बॉडी को, क्या हुआ, अभी 2 वापस कल करेंगे, परसों करेंगे, रिसर्च करके ना है। अब उसका वो फूल मखाना, ताल मखाना क्या होता है, उसकी सब्जी बहुत होती नहीं है जनरली, कहीं सब्जी उसको देखी नहीं है कहीं पे, वो सब खाते हैं, सेक कर खाते हैं, तलते हैं, बलते हैं, सब है। मैं सब्जी बोल रहा हूँ, वो तो खाते इसलिए तो पैदा हुआ, सब्जी कहीं भी नहीं बनी है। अभी हम थोड़ा सब्जी बनाकर ट्राई किया कल परसों, अब बॉडी को देखेंगे कहाँ गड़बड़ है, कहाँ उसमें घी तेल सब दे करके वो वन ऑफ द बेस्ट सब्जी बनने वाली है। फिर अपने स्टार होटल को बोल देंगे सब्जी बनाओ, अपने स्टार होटल को बोलेंगे बना भैया, 0 तरह वाले आते हैं तेरे पास, बहुत अच्छा हो। कहीं सब्जी इसकी जस्ट पहली बार हमने ट्राई की, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। बनाते क्या जब अच्छा है, कैसे बनाता हाँ आइटम है, फिर लास्ट में पूरा पी जाएगा। हाँ इसलिए हो रहा होगा, वही तो हम बहुत देख रहे हैं भी, उसको कैसा करना, पहले तलना उबालना, इतना सब घर में सोच रहे हैं, उसके बाद में बोलेंगे कैसा करना। ये तो आपने क्या किया, ऊपर से टॉपिंग जैसा डाल दिया, समझे ना। हमको वैसा नहीं बनाना है, हमको तो पनीर जैसा दिखना है, पनीर जैसा काम करना है। और उसमें तो क्या हार्ड भी रह जाता थोड़ा बहुत कोई, इसलिए मैं सोचता हूँ पहले उबालूँ, क्या करूँ, फ्राई करूँ, बहुत सोच रहा हूँ अभी कैसा करना पहले, उसके बाद में उसकी सब्जी, खाली उसी की सब्जी बनेगी बस, और काजू की ग्रेवी, बस काजू की ग्रेवी ये बनाकर अभी देखेंगे। पहले तो ट्राई करेंगे बच्चों पर, बच्चा क्या खाता है, बॉडी में क्या होता है, फिर उसमें पानी कितना पीता है वो, क्योंकि वो पूरा घी पी जाएगा। तो आप ऊपर से डालोगे ना, आपका बॉडी का पूरा पानी आ जाएगा, सूख जाएगा बॉडी, समझे ना। आप डाल दो, आप जैसे बोले ना, वो क्या करेगा पूरा सूख, हाँ फिर वो बॉडी में अंदर में जाएगा ना, पूरा पानी भी सूख जाएगा। इसके लिए मेरे को वो बहुत टेंशन है कि पहले उसको कैसे करूँ कि पानी नहीं सूखे। इतना सब साइंस स्टडी करके खाना बनाते रहे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्यों खाना बादाम नहीं पता, रोटी सब्जी खाने में क्या होता है, लड्डू नहीं, अपने तो दूध में बादाम पिस्ता काट कर डाल दो, बेस्ट है। कभी भी जवई आता तो हमेशा रूम में रखते नहीं बादाम पिस्ता, बस वैसे ही अपने जवई मान करके हमेशा खाते रहो, पीते रहो। बादाम पिस्ता फ्रेश बेस्ट, दूध में डाल दो ताकि उसकी गर्मी, और दूध है ठंडा और बादाम है गर्म, पिस्ता है न्यूट्रल, बराबर हो गया ना, वैसे खाओ। ऐसा नहीं खाने का, ऐसे खाने से लेटिन टाइट हो जाएंगे, ऐसे बादाम खाओगे ना तो लेटिन बहुत टाइट हो जाएंगे, फिर उसके लिए इलाज करो वापस। कितना बराबर, अरे यार पुराना दादी माँ ग्रैंड दादी माँ जो भी करती है ना वो बेस्ट है। अपने क्या, अपने थोड़ी दादी बने, अभी तो अपने यंग है ना यार। किसी दादी वादी को पूछो पुराना में, जो कहीं गाँव में से आती है ना, वो क्या वो राइट है, बस सीधा हिसाब है, अपने दिमाग ही नहीं लगाना, उसको पूछ लेना। कहीं से पकड़ो, कोई 100 साल की दादी कहीं रहेंगे ना, कहीं उसको पकड़ो राइट हो जाएगा। साइंस उनको नहीं मालूम, लेकिन साइंस उनको नहीं मालूम, साइंस अपने को मालूम, लेकिन वो राइट चल रहा है, चल रहा है। नहीं खा सकते बोले तो दांत दुखता है, इसके लिए जो मेरा बेटा है उसको चबाया नहीं जाता, वो क्या दूध के साथ में पी जाता है से, तो उसके लिए मैं पूछ रही हूँ।
उसको बादाम पिस्ते का थोड़ा पेस्ट जैसा कर दो ना, हाँ, भिगोगे नहीं? ऐसा। अब उसको कैसे करोगे, क्योंकि ये पाउडर दूध में जाएगा ना, हाँ, तो मेरे को बहुत डर कि कहीं किडनी में रुकने का चांस, मेरे को बहुत डर। अच्छा, दूध में जब पाउडर, मैं समझता हूँ मालूड़े से, पुराने जो मालूड़े, उन्होंने कभी क्यों नहीं किया, ऊपर काट के क्यों डाला और पाउडर बना क्यों नहीं डाला। पाउडर जाएगा तो किडनी को थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है, तो पेस्ट करके ना चटा दो, ऐसे ही थोड़ा पेस्ट कर दो और थोड़ा शक्कर, ऐसा करो, थोड़ी शक्कर की चाशनी लो, हाँ, बादाम और उसको है ना ऐसे करके शक्कर की चाशनी और उसको चटा दो, तो वो यस बिना पानी के वो अलग ट्रैक में जाएगा, पानी के साथ में बॉडी में अलग जगह जाएगा। क्या रहे, सबको डाउट ही नहीं है तो फिर क्या, बोलो मैं, हाँ बोल बोल। शकरकंद भाई मैं थोड़ा ज़मीन के अंदर है तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बाकी तुम खा कर देखो। मैं शकरकंद के पर्सनली अगेंस्ट में हूँ कि वो उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं लगा मेरे को। वो सब क्या है, इसके लिए नहीं है, इसके नीचे के पोर्शन के लिए मेरे को नहीं मज़ा आता। यहाँ वहाँ जो दिमाग के लिए खाना खाओ, सिंगोड़ा सब खा सकते हैं। सिंगोड़ा क्या क्या बनता है बोलो, सिंगोड़ा का पुलाव बनाओ, इसके साथ में बनाओ, क्या नाम है वो, पोहा, पोहा आलू के बदले ना, आलू पोहा के बदले सिंगोड़ा पोहा बनाओ और पुलाव में डाल दो, ऐसा भी खा लो भली। बट ऐसा कच्चा खाने में मेरे को अच्छा नहीं लगता। कच्चा कोई भी चीज़, एक बात है मौल नहीं, मेरे को कच्चे के बहुत अगेंस्ट हूँ। कच्चा खाना जानवर ही खाता, कच्चा आदमी कच्चा क्यों खाएगा, मेरे समझ नहीं आया। कच्चा सैलेड बैलेड क्यों खाना, कच्चा क्यों खाना। कोई भी चीज़ आदिनाथ भगवान ने पकाना सिखाया। आदिनाथ भगवान तो पागल नहीं थे, उन्होंने सिखाया पक्का खाओ। अभी अपने कच्चा क्यों करते हैं। कच्चा जानवर के लिए पैदा हुआ, पक्का आदमी के लिए पैदा हुआ, सिंपल साइंस। तो अपने उसका ना सब्जी ऐसा बना करके ऐसा लो, और कोई कच्ची चीज़, कच्चा फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल वाला नहीं है। नहीं तो बोलना कि कल आप केला भी नहीं खाना बोल दोगे, मेरे को फंसा दोगे मेरे को कहीं न कहीं। सब्जी कच्ची नहीं खाना। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, अब कभी डाउट आता है ना तो मंकी को ना डालना, बट मंकी गांव का होना चाहिए। आदमी का मंकी है वो भी खा जाएगा साला। हाँ ये पक्का हो गया ना, होता सिंगाड़े का अच्छा होता है, सीरा इज रियली गुड, अच्छा बनता है, महिषी लोगों में बनता है, अच्छी चीज़ है। महिषी लोगों का खाना थोड़ा रॉयल है, और जिन लोगों का खाना बेचारे त्याग में ही रह गए हो तो फिर त्याग ही करते रहता है और बताना भी रहता है, चलता है। इनका इस जन्म के लिए बना है, जिन लोगों का खाना नेक्स्ट जन्म के लिए बना है, ये इंजॉय करते हैं। अपने देख देख नेक्स्ट जन्म इंजॉय करें तो अपने थोड़ा कम, ऐसा थोड़ा मतलब इंजॉय नहीं करके खाते हैं। दोनों के लिए बना है ये धर्म, इनके लिए, अपना अगले जन्म के लिए। भाई मैं तो जानता, हाँ ऐसे सेक लो ना तो पक गया ना, सेक लिया तो पक गया। यस, उसका जो पानी है ना मेरे को नहीं अच्छा लगता है ना, ऐसा पानी जैसा। अरे भाई पहले साइड में देखो शुगर क्या होता है, शुगर लेवल डॉक्टर को पूछाओ, पहले साइड पढ़ कर आओ कि क्या होता है शुगर। अब मैं शुगर समझाऊंगा तो 10 साल लग जाएंगे। आज पेट रहता कि आप कौन सा आटा का खा रहे हो यार, हाँ? क्या आटा का कौन सा दबना है। रामायण में राम ने रावण को मारा था, उसको फिर भी स्वर्ग भेजा गया, बोला वैकुंठ गया। कंस को वैसे ही हुआ था, बाहुबली को वैसे हुआ था। तो जब राक्षस बुरे काम करते हैं और भगवान जब उनको मारता है तो उनको कैसे मोक्ष मिलता है या वैकुंठ जाते हैं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मेरे को भी नहीं समझ में आ रही, क्यों कि न तो तुमने पढ़ा न मैंने पढ़ा
किसी ने लिखा है उसके लिए अपने क्यों माथापच्ची करना। रावण अभी जाकर के मैं देख नहीं सकता कि स्वर्ग में नरक में देख नहीं सकता, तो उसे बात करने से क्या मतलब है। रामायण किसने लिखा, कोई। और जैन रामायण के अनुसार दोनों भी अभी स्वर्ग में नहीं है, रावण नहीं है, इसलिए बात करना वेस्ट है सब्जेक्ट। कोई धर्म ये बोलता है, कोई वो धर्म बोलता है, अपने को क्या करना, अपने को क्या करना, सोचना है रामायण में जो भी लिखा होगा नहीं। लेकिन एक्चुअल पॉइंट क्या हो सकता है कि जब पाप किया तो उसने कर्म भुगत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा धर्म भी किया होगा, इसलिए अगले जन्म में नेक्स्ट में हमारे हिसाब से वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन आज कृष्ण भगवान भी नरक में हैं ऐसे बोलते हैं, बट वो सब बकवास है, अपने को मतलब नहीं है उससे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। कोई धर्म क्या बोलता है, कोई धर्म, अपने को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों कि कोई 10 तो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, कंबर रामायण, जैन रामायण, इसका एक बड़ा रामायण है। ये साला कौन सी रामायण राइट है वो भी नहीं मालूम अपने को, क्या टेंशन क्यों पालना है यार। हाँ, अपने अगले जन्म सोचो, बिल्कुल करेक्ट, 100%। लेकिन किसको क्या हुआ उससे अपना क्या मतलब, अपने में सोचो ना, अपना जन्म कहाँ जाएंगे, अपने क्या होगा वो सोचो, और अच्छा काम करो, अच्छी जगह जाएंगे बस। ये पुराना में रामायण में क्या होता है, हर आदमी ने किताब लिखा उसके स्वार्थ के लिए। खाली मैं ये जानता हूँ कि रामचंद्र ने रामायण नहीं लिखा, कृष्ण भगवान ने नहीं लिखा, महावीर भगवान ने नहीं लिखा, कोई भगवान ने कोई बुक नहीं लिखा। इसके लिए अब बात करना, ऑर्डिनरी आदमी ने लिखा तो कोई छोड़ो, ऑर्डिनरी मीन्स ऑर्डिनरी, अपने क्यों बात करना। अगर भगवान ने बोला तो बात करो, भगवान ने बोला अपने को नहीं मालूम, कोई नहीं मालूम। लेकिन ये सब ने बोला है कि राइट काम करो, राइट ये वो सब ने बोला। सबका एक ही एसेंस है, रिलीजन, जितने भी रिलीजन है सबका एक, अल्टीमेटली सबका एक ही एसेंस, सार तो सबका वही। लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बाकी बोलता हूँ। हाँ बोला, 1.5 मिनट। अभी आप बोलते हैं ये खाओ वो खाओ, और जो भी कुछ अगर तबीयत को होता है तो अगले जन्म का कर्म समझ के, कर्म थियरी फॉलो समझ के छोड़ दो। वो इतनी शक्ति कहाँ से आएगी, अपनी मन की शक्ति। मैंने ऐसा नहीं बोला, यो मैं तो बोला रॉन्ग ही मत खाओ, मैंने तो बोला रॉन्ग मत खाओ, रॉन्ग मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, और तुम अपना आप समझो कि क्या खाने से क्या हुआ। अरे मैं कर्म, तुम सोचते रहो कि क्या गलती कहाँ ढूंढो, गलती ढूंढते रहो बस। अगले जन्म का बार बार क्यों सोचना यार, वही वो ब्रेन 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 वैसी बात हो गई। अगले जन्म की इतना पीछे पड़ जाओगे अगले जन्म, तो फिर लास्ट में बहुत तकलीफ पड़ेगा। आपने आराम से रहो, टेंशन मत करो अगले जन्म का, अच्छे काम करते रहो, और अगले मंडे को वापस मिलो यहाँ पर।